हेलो स्टूडेंट। देखिए, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट रेफर टू एग्रीगेट आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ टोटल क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल इनपुट। यानी कि जो भी फैक्टर यूज़ किए जाते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उससे जो भी प्रोडक्ट निकल कर आता है, यानी टोटल जितनी भी क्वांटिटीज़ बनती है उनको टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है। इन द केस ऑफ प्रोडक्शन विद वन वेरिएबल इनपुट, total product refer to the aggregate output resulting from the use of a given amount of a fixed input and certain quantity of variable input। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ तो हमारे फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो उन सबको यूज़ करने से जो भी फिक्स्ड इनपुट है, फिक्स्ड ऐसे हो सकता है जैसे मशीनरी हो सकती है, हमारा प्लांट हो सकता है, और वेरिएबल होते हैं जैसे लेबर है, कैपिटल है, ये सब हमारे वेरिएबल इनपुट में आते हैं। तो उनसे जितना बनकर आता है वो टीपी या टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पाद कहलाता है। उसके बाद है, देखिए एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एपी क्या होता है। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट इज डिफाइंड एज द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ इनपुट यूज टू प्रोड्यूस इट। यानी कि जो भी हमारा टीपी बनकर आया है उसमें जितनी यूनिट हमने यूज़ करी है। देखिए, यहाँ पर लेबर लिया गया है। वैसे हम जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 5 होते हैं: लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। तो इनसे जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल कर आया है और जितनी हमने यूज़ करी है यूनिट, जो भी हमारा फैक्टर हमने लगाया उसकी जो यूनिट यूज़ करी है, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एपी निकल कर आ जाएगा। देखिए, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ है और जितनी हमने लेबर की यूनिट लगाई हैं उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एपी निकल कर आ जाएगा, यानी कि औसत उत्पाद निकल कर आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है हमारा एमपी। एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद क्या होता है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट इज डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू यूनिट चेंज इन द अमाउंट ऑफ इनपुट। यानी कि एमपीएल, एमपीएल का मतलब क्या है, लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट। और टोटल क्वांटिटी, ये देखिए डेल्टा क्यू है यानी क्वांटिटी में डिफरेंस, और डेल्टा एल यानी लेबर में डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए पहले हमने जो भी यूनिट यूज करी थी उससे हमारा 20 के बराबर हमारा उत्पादन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने एक यूनिट और बढ़ा दी, लेबर की हमने एक यूनिट और बढ़ा दी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ के 22 हो गया। तो इनमें जो डिफरेंस आएगा वो हमारा डेल्टा क्यू कहलाएगा, ठीक है। और हमने पहले लेबर की 5 यूनिट यूज़ करनी थी, फिर हमने लेबर की 6 यूनिट कर दी यानी 1 यूनिट बढ़ा दी। तो इनका जो डिफरेंस है वो डेल्टा एल करके आएगा। एमपीएल हमारा क्या होगा, एमपीएल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है वो -2 है और ये -1 है। तो यानी कि कितना हमारा एमपीएल कितना आ गया, 1 आ गया। तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, जो हम एक इकाई बढ़ा देते हैं उसके बढ़ाने से हमारे उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, वही हमारा सीमांत उत्पाद कहलाता है। अब ये देखिए, जो हमारा टीपी है, एपी है, एमपी है, इसको हम ग्राफ की हेल्प से भी समझा सकते हैं। देखिए, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर देखिए लेबर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट है ओ वाई पे, ठीक है। ये हमारा टीपी है, टोटल प्रोडक्ट का कर्व है। ये हमारा एपी है, औसत उत्पाद का, एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है। ये एमपीएल है यानी सीमांत उत्पाद का कर्व है ये, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, स्टेज दी गई हैं कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। तो ये क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले हम टीपी लेकर चलते हैं। तो टीपी में क्या होता है, सबसे पहली जो स्टेज होती है इसमें ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यानी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सेकंड स्टेज आती है तब ये बढ़ता तो है लेकिन ये बढ़ता है घटती हुई दर से, यानी बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। और जो थर्ड स्टेज है हमारी, इसमें देखिए ये घटना शुरू कर देता है, ठीक है। ये हमारा टीपी हो गया। अब हम देखते हैं एमपी को। देखिए, ये हमारा एमपी है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है और बढ़ते के साथ ही ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और सेकंड स्टेज में ये गिरता है और ये गिरते गिरते ज़ीरो हो जाता है। ये जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आ गया ये ज़ीरो हो गया। और इसके बाद थर्ड स्टेज में ये नेगेटिव हो जाता है। ये हमारा एमपी है। अब देखिए एपी, हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या है। देखिए, ये फर्स्ट स्टेज में ये बढ़ता रहता है, फर्स्ट स्टेज में ये बढ़ता है और सेकंड स्टेज जब आती है तो ये एमपी के इक्वल हो जाता है। जहाँ पर ये कट कर रहा है ये एमपी के इक्वल हो जाता है और उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है और ये थर्ड स्टेज में भी गिरता ही रहता है। तो ये हमारे टीपी, एपी और एमपी थे।
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।